कहानी शुरू होने से पहले एक बात याद रखना, सच्चाई को जितना छुपाया जाए वो उतने ही खतरनाक तरीके से सामने आती है। भैरवपुर के एक अनाथ आश्रम के बाहर मिला 1 महीना का मासूम बच्चा, जिसे लेने के लिए 3 माएं लड़ रही थी। लेकिन उस बच्चे की असली माँ कौन थी, ये सच जानकर पूरा गांव हैरान रह गया। ये कहानी पश्चिम बंगाल के भैरवपुर गांव की है। गांव के बिल्कुल पास ही एक पुराना अनाथ आश्रम था, जहां सुबह सुबह सिर्फ पक्षियों की आवाजें और हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती थी। लेकिन उसी सुबह गांव वाले उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने अचानक आश्रम के बाहर पड़े हुए टोकरी को देखा। वो टोकरी ठंड से जम चुकी थी और उसके अंदर 1 महीने का मासूम बच्चा कांप रहा था। पहले तो सबको लगा कि किसी ने गलती से यहाँ छोड़ दिया होगा। कुछ ने कहा शायद कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं समझी। गांव के लोग धीरे धीरे वहां जमा होने लगा। हर कोई टोकरी में झांककर बस एक ही सवाल पूछ रहा था, किसने छोड़ा होगा इस बच्चे को। और उसी वक्त आश्रम के कर्मचारियों को बुलाया गया और वो मासूम बच्चा को टोकरी से उठाकर अंदर ले जाया गया। सबको लगा मामला बस इतना ही था, लेकिन 1 घंटे बाद जो हुआ उसने पूरे भैरवपुर गांव को हिला दिया। क्योंकि अचानक आश्रम के गेट पर 1 नहीं 2 नहीं, सीधे 3 औरत पहुंच गई और तीनों एक ही बात कह रही थी, ये बच्चा मेरा है। गांव वाले ये बातें सुनकर हैरान रह गए। और उस दिन की शुरुआत एक ऐसी सच से हुई जिसने उजाले में भी हर चेहरे को शक से भर दिया। अनाथ आश्रम के सामने भीड़ जमा हो रही थी और तीनों औरत बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। और मैनेजर उन तीनों औरत को ध्यान से देख रहा था। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कड़क आवाज में कहा, ठीक से बताइए बच्चा किसका है, किसने आकर यहाँ छोड़ा था। आप तीनों में से वो कौन हो? जो झूठ बोलेगा उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत होगी। तीनों औरतें एक दूसरे को देखने लगी, चेहरों पर डर, लाल आंखें और होठों पर आधा अधूरा सच। मैनेजर ने पहली औरत को बेंच पर बैठाया। वो सीधी साधी गरीब औरत थी। मैनेजर के बातें सुनकर वो कांप रही थी। मैनेजर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा है? वो थोड़ी हिचकिचाई और फिर बोली, साहिब मैं माँ नहीं बन सकती। मैं जब उस रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक औरत अनाथ आश्रम के पास बच्चे को रख रही है। तो मैंने सोचा अगर सुबह कह दूं कि ये बच्चा मेरा है तो शायद भगवान मुझे भी माँ बनने का मौका दे दे। ये बातें कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये बातें सुनते ही गांव वाले पूरे चौंक गए। आगे दूसरी औरत शहर से आई हुई लग रही थी, महंगे कपड़े, लेकिन चेहरा पूरी तरह डरा हुआ था। मैनेजर ने उससे भी पूछा, तुम्हें क्या लगा कि ऐसे बच्चे लेकर शहर वापस चली जाओगी तो ये बच्चा तुम्हारा हो जाएगा? वो औरत रोते रोते बोली, सर मेरे घर में सब मुझे ही दोष देते हैं। मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। ससुराल वाले रोज ताने मारते हैं। और उसी रात मैं अनाथ आश्रम के रास्ते से गुजरी रही थी कि वहाँ पर एक गरीब औरत 1 महीने के बच्चे को रखकर वापस जा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं सुबह उस बच्चे को वापस ले आऊं और उसे अपना बच्चा समझकर पालूंगी। सुबह होते ही जब मैं वहां पहुंची तो मेरे अलावा 2 और माँ भी थी। ये सारी बात सुनकर मैनेजर ने बोला, लेकिन ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी मजबूरी सच है पर अधिकार नहीं। शहर वाली औरत चुप हो गई और मुंह ढककर रोने लगी। अब बस एक औरत बची थी, दुबली पतली, चेहरे से टूटी हुई, आंखों में भय और नींद की कमी। मैनेजर ने
उसकी तरफ देखा और बोला, अब तुम्हारी बारी है। सब झूठ बोल चुकी हैं, अब तुम सच बताओ। उसके पैर कांप रहे थे, वह बैठ भी नहीं पा रही थी। कुछ पल के लिए वो टूट गई थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने बोलना शुरू किया, हाँ साहिब, ये बच्चा मेरा है। ये बातें सुनकर भीड़ एकदम चुप हो गया, लेकिन औरत बोलती रही, मैं एक सीधी सादी गांव की लड़की थी। एक लड़के से प्यार हुआ और मैं उसके साथ घर छोड़कर भाग गई। 1 साल तक उसके साथ रही, फिर मेरी एक बेटी हुई, लेकिन बच्ची के 1 महीने होते ही वो मुझे छोड़कर चला गया। कोई सहारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। डर, भूख, गरीबी सब कुछ बढ़ता गया। मैंने अपनी बेटी को लेकर वापस गांव आई, पर सोचा माँ बाप क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, मैं कैसे उसका सामना करूंगी। उसकी सांसें टूटने लगी, लेकिन उसने बोलना नहीं छोड़ा। कल रात मैंने अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया, लेकिन साहब रात भर नींद नहीं आई। हर पल यही लगा, बच्ची का क्या कसूर था, वह तो मेरी सांस है, मेरी परछाई है। और यही सब सोचते सोचते मैंने एक फैसला किया कि होत सुबह मैं अपनी बच्ची को ले आऊंगी। सुबह होते ही मैं दौड़कर उसे लेने यहाँ आई, लेकिन यहाँ देखा, यहाँ तो 3 औरतें खड़ी हैं। यहाँ पर जो हो रहा था, ये सब देखने के बाद उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और फुट फुट कर रोने लगी। मैनेजर बाहर आया और भीड़ को देखकर बोला, सच्चाई सामने आ चुकी है। इन दोनों औरतों ने मजबूरी में झूठ बोला, लेकिन इस लड़की ने अपनी गलती स्वीकार की। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती को सुधारना हिम्मत वाली बात होती है। और इसीलिए ये बच्चा उसी लड़की का है। दोनों औरत चुप हो गई, किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वो लड़की अपने बच्चे को सीने से लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। उसके साथ साथ पूरे गांव वालों की आंखें भी नम हो गई थी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानकर सुधारना आसान नहीं होता। हिम्मत वही रखता है जो अपने डर से लड़ता है। माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म देती है, माँ वो है जो छोड़ देने के बाद भी वापस आने की ताकत रखती है, अपने बच्चे को सीने से लगाने की हिम्मत रखती है। और याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, वो सामने जरूर आती है और हर बार झूठ पर भारी पड़ती है। गांव वाले सतबंद खड़े थे। अनाथ आश्रम का गेट बंद हो रहा था, लेकिन एक माँ की जिंदगी फिर से शुरू हो रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि माँ वही है जो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं बल्कि वापस लेने आती है, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस बच्चे की असली माँ कौन थी और क्यों। ऐसी ही सच्ची और दिल छूने वाली कहानियाँ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।